परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने हमें अपनी संगति में लिया है और हम बाइबल स्टडी के लिए जमा हुए हैं, परमेश्वर के नाम की बंदगी करते हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे। कोई भी निकाल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वचन और ऊंची आवाज में जोर से पढ़ दीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बैठ जाएंगे। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस वचन के लिए, आशीष दीजिए और जो कुछ भी हम इससे सुनते हैं तेरी आत्मा की सामर्थ्य में होने पाए और हम केवल सुनने वाले नहीं लेकिन इस वचन के अनुसार चलने वाले भी हो सके और इससे सारा आदर महिमा तुझे मिलने पाए और प्रभु यीशु मसीह लोगों का विश्वास और तुझमें अटूट होने पाए और लोगों को अनुग्रह मिल सके। हम सारा आदर महिमा और तुझे देते हैं, यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन को जबकि हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का इस वचन में यूहन्ना 3:16 में 3 व्यक्तित्व या कह सकते 3 व्यक्ति को हम पाते हैं। पहला है परमेश्वर और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह और तीसरा है हम और आप। यदि बारीकी से अध्ययन करेंगे तो मालूम चलता है कि इस अंश में 3 व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले परमेश्वर के बारे में और दूसरा जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में और तीसरा हमारे और आपके बारे में। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का वचन में परमेश्वर के बारे में यह बताता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। और कैसा प्रेम रखा? ऐसा प्रेम रखा कि उसने गिफ्ट भी दिया। हम और आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में लेन देन होता है। जहाँ लेन देन नहीं होगा तो प्रेम बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप लेन देन नहीं करेंगे अपने पड़ोसी के साथ में तो बोलेगा ये तो हमसे प्रेम करता ही नहीं है। फिर कहेगा कि हम जो है क्यों इसकी बात सुने, हम क्यों उसके अनुसार चले, क्योंकि इसके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है। किसी से प्रेम करेंगे तो प्रेम में यदि आपसे मांग लगा कि आज तो मेरा गाड़ी दे दो तो गाड़ी दे देंगे, और प्रेम नहीं है तो थोड़ा अंदर से सोचेंगे दे कि नहीं दे। प्रेम के कारण से आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है। एक व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है तो दूसरे व्यक्ति को उसको खुश करने के लिए कुछ न कुछ देता है और वो भी व्यक्ति उसको रिटर्न में जो है कुछ न कुछ देता है। लेन देन होते रहता है। शादी ब्याह का समय आता है, परिवार में प्रेम है, अपने यानी परिवार के लोगों में प्रेम है। अगर शादी का कार्ड आपको दिया गया है तो आप शादी में जाएंगे और गिफ्ट देंगे, इससे प्रेम दिखाई देता है। फिर आपके घर में शादी हुआ, आप उनको न्योता देंगे, फिर वो गिफ्ट देंगे, इससे प्रेम दिखाई देता है। अगर कुछ नहीं देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी है लिस्ट को चेक करते कौन क्या क्या दिया। सच्चाई है।
एक लिस्ट बनाया जाता है, रजिस्टर मेंटेन होता है और रजिस्टर का नाम एंट्री होता है। जो पैसा दिया तो पैसा का अलग, कैश का हिसाब, जो गिफ्ट दिया तो उसका भी अलग हिसाब है, और वो एक दूसरे को देखता है कि कौन कितना क्या दिया। अगर आदान प्रदान नहीं रहा तो फिर जो प्रेम हमारा निष्फल होता है, उसका प्रेम का कोई फल नहीं होता, और पता चलता है कि हम में अनबन बना रहता है, प्रेम बढ़ता नहीं है, और एक दूसरे के यहाँ जाना आना छोड़ देते हैं, पार्टी फंक्शन छोड़ देते हैं, और यहाँ तक कि बातचीत करने में भी दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि आदान प्रदान नहीं होता। यदि प्रेम है तो आदान प्रदान लेन देन होता है। परमेश्वर ने लिखा वचन में जगत से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? पूरे जगत से प्रेम किया। केवल मुझसे नहीं प्रेम किया परमेश्वर ने, केवल शंभू भाई से नहीं किया प्रेम, केवल कोई खास व्यक्ति से नहीं किया, परमेश्वर ने पूरे जगत से, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम किया, पूरे जगत से। और जगत से प्रेम करने के कारण से जगत के मुक्ति के लिए, छुटकारा देने के लिए अपना इकलौता पुत्र को गिफ्ट में, उपहार के रूप में इस संसार में दे दिया। वो कौन है? प्रभु यीशु। परमेश्वर का वचन में दूसरा बात बताता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आए, मनुष्य के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए। जब वो संसार में आए तो बड़े बड़े काम किए, अंधे को आंख दिया, लंगड़ा को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, गूंगा को बोली दिया, बहरा को सुनाया और मुर्दा को जिंदा किया। वो यीशु मसीह इस संसार में आकर के हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का सारा गुण पाया गया, हर एक गुण पाया गया। यीशु के अंदर परमेश्वर का सारा गुण पाया गया, इसीलिए वो परमेश्वर कहलाते, परमेश्वर का बेटा कहलाते। बाप का गुण बेटा के अंदर में पाया जाता है, बाप का गुण बेटा के अंदर में पाया जाता है, और परमेश्वर का गुण प्रभु यीशु मसीह में पाया गया। अंगुली पर गिन लीजिए 5 अंतर परमेश्वर और इंसान के बारे में। पहली बात बता रहे, इंसान का जन्म माता पिता के द्वारा हुआ इस संसार में। जिसको हम परमेश्वर मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, उनका भी जन्म माता पिता के द्वारा हुआ। तो मुझ में और उसमें अंतर क्या है? हम में और उसमें अंतर क्या है? दूसरी बात, हम और आप बड़े होते हैं और उम्र के अनुसार पाप करते हैं। छोटा है छोटा पाप, बड़ा है बड़ा पाप। जैसा उम्र वैसा पाप। छोटा है छोटा पाप, बड़ा है बड़ा पाप। उम्र के अनुसार पाप होता है, और जिसको हम ईश्वर मानते हैं उसने भी पाप किया, तो हमने उसमें अंतर किया। सोच करके देखिए। तीसरी बात, हम और आप बड़े होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो शादी ब्याह करते हैं, परिवार बसाते हैं, अपना घर बार जो है खुद बसा लेते हैं। यदि जिसको हम ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, वो भी आए इस संसार में, शादी ब्याह किए और उनके भी बाल बच्चे हुए और वो भी परिवार बसाए अपना, तो हम में और उसमें अंतर क्या? चौथी बात यह है कि हम और आप परिवार को चलाने के लिए धन के पीछे मन लगाते हैं, धन कमाते हैं, धन के लिए लड़ाई करते हैं, महाभारत हो जाता है ना, कुश्ती हो जाता है धन के लिए, पैसा के लिए। और जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, वो भी धन के पीछे मन लगाया, तो हमें उसमें अंतर क्या है? बहुत सारे इंसान भी जो है ईश्वर बनने चले और धन को जमा कर करके कहाँ ठूस करके भरे, बाद में पता चला सीलिंग में, छत के ऊपर ठूस करके नोट भरा हुआ मिला।
बिछावन के नीचे पूरा पैसा ही पैसा, पैसा पर सोते थे। वैसा बाबा लोग जो ईश्वर कहलाते थे वो इंसान है, परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर भी पैसा के पीछे भागने लगे और धन के पीछे भागने लगे तो हमें उसमें अंतर क्या है? पांचवी और अंतिम बात यह है कि हम और आप मरते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। हम जिसकी पूजा करते हैं, जो ईश्वर है, वो भी इस संसार में आए, हमारे समान मिट्टी में मिल गए, तो हम में उसमें अंतर क्या है? सोच के देखिए। प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का सारा गुण पाया गया। उनका जन्म जो है स्त्री और पुरुष के द्वारा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी धन के पीछे मन नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह परिवार नहीं बसाया। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तो जीवित प्रभु का सारा गुण उसके अंदर पाया गया, परमेश्वर का सारा गुण पाया। इसलिए हम बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, या स्पष्ट कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का सारा गुण उसके अंदर पाया गया। किसी और के अंदर ये गुण नहीं है। अंधे को आंख देने का काम किसी ने नहीं किया, लंगड़े को चलाने का काम किसी ने नहीं किया, मुर्दा को जिंदा करने का काम किसी ने नहीं किया। इंसान की बस की बात नहीं है। जीवन वही देता है जिसके हाथ में जीवन है। जीवन देना और जीवन लेना उन्हीं का काम। तीसरी बात यूहन्ना की पुस्तक 3:16 पद में हमारे आपके बारे में बताता है। ऐसा लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। देखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, और जो कोई में कौन सा है? हम और आप। जो कोई, जो स्त्री या जो पुरुष, जो भाई या बहन, जो माता या पिता, हर एक जो इंसान है जो उन पर विश्वास करेगा, लिखा हुआ नष्ट न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लिखा हुआ नाश न होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। कई बार जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ये अनंत जीवन है क्या? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा तो बीमारी प्रूफ बॉडी मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु पर जो विश्वास करेगा तो बीमारी प्रूफ शरीर मिलेगा जिससे कभी बीमारी लगेगा। ऐसा नहीं वचन कहता है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा पूरा बुलेट प्रूफ जो है बॉडी मिल जाएगा, गोली मारेगा कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा तो सूरज का रोशनी या धूप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कहता है कि जो विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं। कर दीजिएगा, क्लियर बात हम बता रहे हैं। जो विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय और 27 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। क्या लिखा है? मनुष्य को एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। ये नहीं कि यीशु पर विश्वास किए तो कभी मौत आएगा ही नहीं। यीशु पर विश्वास किए तो हमेशा हम जो है जिंदा ही रहेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करे तो हमको धूप लगेगा ही नहीं। यीशु पर विश्वास करे तो हमको ठंडी मारेगा ही नहीं। यीशु पर विश्वास करे तो हमको जो है घाव होगा ही नहीं काटने पर। यीशु पर विश्वास करे तो गोली मारेगा तो हमको
गोली लगेगा ही नहीं। यीशु पर विश्वास करे, बम मारे तो बम का असर नहीं होगा। यीशु पर विश्वास करे, घर में आग लगा दे तो घर जलेगा नहीं। समझ रहे हैं? क्लियर बात बता रहे हैं। दो विचार में नहीं रहिए, दो विचार में नहीं रहिए। शरीर नहीं बदलता, यीशु को जब ग्रहण करते हैं तो जीवन बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? लूका 19 और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। लूका 19 और 10 वचन, वहां पर लिखा, मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुए को ढूंढने और उनका उसके पापों से उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्या करने के लिए आया? खोए हुए को ढूंढने। सबके सब भटक गए थे, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था, सब जो है अपने पिता के घर को छोड़ दिए थे। अपने पिता जो स्वर्गीय पिता है, जो परमेश्वर पिता है, जो सृष्टिकर्ता पिता है, उसका घर को छोड़ दिए थे और अपने अनुसार पिता को गढ़ लिए थे, पिता को बना लिए थे और पिता की पूजा अर्चना करने लगे थे। असली पिता जो सृष्टि किया, जो शरीर दिया, जो जीवन दिया, जिसने सब कुछ जो पृथ्वी पर पाया जाता है सब कुछ दिया, सारे आशीष को दिया, उसको छोड़ करके हम जो है अपना पिता को खुद बना लिए, अपने हाथों से पिता को गढ़ लिए और उसकी पूजा करने लगे, उसकी आराधना करने लगे। अब वो असली पिता के पास आने की जरूरत है। हम संसार में खो गए, संसार के बनाए हुए ईश्वर के आगे झुक रहे, ईश्वर के आगे झुक रहे। असली पिता के पास आने की जरूरत है। सबके सब खो गए। यीशु मसीह ही क्यों आए? तो खोए हुए लोग जो परमेश्वर पिता के घर को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर के घर को भूल चुके हैं, परमेश्वर को कहीं और ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि के आगे झुक रहे और सृष्टि को ही परमेश्वर मान लिए, सृष्टि को ही पिता का घर मान लिए। उनको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लोग बोलता धर्मांतरण करवा लिया, धर्मांतरण करवा लिया। धर्मांतरण नहीं होता, मनांतरण होता है। हालेलुया। मन बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। धर्म तो वही है, मानव है, मानव को मानव समझ करके मानव जैसा व्यवहार करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि चोरी करो, कोई धर्म ये नहीं सिखाता डकैती करो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी को खून कर दो, कोई भी ये धर्म नहीं सिखाता कि बम मार दो। सब जो मानवता को सिखाता है। धर्म नहीं बदलता है, धर्म तो वही है। और यीशु को ग्रहण करते हैं तो और कठोरता से धर्म को पालन करने लगते हैं, बहुत कठोरता से। यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले खूब पीते थे, खूब नशा करते थे। यीशु को ग्रहण किए तो पीना छोड़ दिए, यीशु को ग्रहण किए पीना छोड़ दिए। बहुत लोग अभी भी पीते हैं, इसका मतलब यीशु को ठीक से ग्रहण नहीं किए। जान लीजिए, पहले जो है दंगा फसाद करते थे, अब जो है दंगा फसाद करना छोड़ दिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सामर्थ दिया। यीशु को अपना जीवन दिया। मन बदलता है, पहले जैसे पहनते थे, अब जो पहनने का तरीका बदल गए। पहले जैसा सोचते थे, सोचने का तरीका बदल जाता है। पहले लोग को गाली देते थे, अब गाली देना छोड़ दिए, प्रेम करना सीख दिए। मन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। शरीर नहीं बदलेगा, शरीर वही होगा, लेकिन जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लूका 19 का 10 पद में हमने देखा, परमेश्वर का वचन कहता, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया।
प्रभु यीशु मसीह का मेन मकसद इस संसार में आने का यही था कि लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। रोमियो की पुस्तक कहता है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस संसार में जितने लोग पाए जाते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग है। परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है पाप से लोगों को उद्धार मिले, मुक्ति मिले। अब सवाल ये उठता है, हम यीशु पर क्यों विश्वास करें जब शरीर हमारा नहीं बदलेगा? यीशु पर क्यों विश्वास करें जब जीवन में आशीष नहीं मिलेगा? हमने कब बोला जीवन में आशीष नहीं मिलेगा? जरा सोचिए, वचन कब बोला कि जीवन में आशीष नहीं मिलेगा? वचन में कहाँ लिखा है कि जीवन में आशीष नहीं मिलेगा? वचन में ये भी नहीं लिखा है कि बीमारी ठीक नहीं होगा। मैं केवल ये बता रहा हूं कि अनंत जीवन का अर्थ ये नहीं है कि शरीर में आपको अनंत जीवन मिलेगा और आप कभी नहीं मरेंगे। समझ रहे हैं? ये शरीर में आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। ये नहीं कि यीशु को ग्रहण किए तो आप कभी नहीं मरेंगे, हजारों साल जिंदा रहेंगे। अमरता का वरदान किसी को नहीं मिला इस पृथ्वी पर। मन ग्रंथ कहानियों में बहुत कहानी आप लोग सुने होंगे कि फलाना राजा था, उसको अमरता का वरदान मिला था, लेकिन उसको मारने का भी उपाय था। समझ रहे हैं? अमर कोई नहीं हुआ और अंत में उसे भी मार दिया गया। अमर कोई नहीं हुआ है और न होगा। अनंत जीवन शरीर में किसी को नहीं मिला है और नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इब्रानियों की पुस्तक 9:27 से मैंने बताया, वचन कहता मनुष्य को एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। जितने लोग इस संसार में आए हैं सबको एक न एक दिन मरना पड़ेगा। कोई पहले जाएंगे, कोई बाद में जाएंगे, कोई दुर्घटना से मरेंगे और कोई जो जहर खाकर मरेंगे। कोई जहर खिला करके मार दिया जाएगा और कोई गोली बंदूक से मार दिया जाएगा। कोई बमबारी में मरेंगे, कोई भूकंप में मरेंगे। जाना सबको है, हर एक को मरना है किसी न किसी रूप से, हर एक को मरना है। लेकिन मरने के बाद एक और जीवन है। हालेलुया! मरने के बाद एक और जीवन है। हर एक धर्मशास्त्र इस बात की ओर इशारा करती है कि एक और जीवन है, मृत्यु के बाद एक और जीवन है। वो समय आएगा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो बादल पर उठा लिए गए, जिसके बारे में मैंने बताया, वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन जिंदा हो गया और जीवित स्वर्ग उठा लिए गए। वो प्रभु यीशु मसीह वो फिर से बादल में होकर के आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो कब्रें खुल जाएगी और जो भी दफन है वो जाग उठेंगे। जो मिट्टी में मिल गए हैं, वचन कहता है कि वो मिट्टी से वापस निकल पड़ेंगे। जो राख बन गया है, राख से वापस निकल पड़ेंगे। जो नदी में बहा दिया गया है, नदी से वापस आ जाएंगे और उसका शरीर न्याय सिंहासन के पास, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के पास, जहां पर यीशु मसीह लोगों का न्याय करेंगे, वहां पर खड़ा किया जाएगा। और जिन्होंने जैसा काम किया उसके अनुसार उसे फल दिया जाए। हर एक धर्मशास्त्र बोलता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सबको एक ना एक दिन जो है स्वर्ग और नरक की ओर जाना पड़ेगा। जो जैसा काम किया उसके अनुसार उसको फल दिया जाएगा। भला काम किया है तो उसको स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम किया है तो नरक मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा, नष्ट न होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। कहाँ अनंत जीवन पाएगा? तो स्वर्ग में अनंत जीवन। हालेलुया! वहां मृत्यु नहीं होगी,
वहाँ भूख नहीं होगी, वहाँ प्यास नहीं होगी, यहाँ जो 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 करते हैं वो नहीं होगा, वहाँ कुछ अलग प्रकार का माहौल होगा और सब लोग परमेश्वर की बंदगी करने पाएंगे। अब बोलेंगे कि स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कौन जानता है मरने के बाद क्या होगा। क्या पता है ना, ये सब कहानी है। मन में ये सोचते होंगे, क्या पता ये सब कहानी है। कुछ लोग सोचते कौन ऐसा मूर्ख आदमी था धर्म ग्रंथ लिख दिया, कौन लिख दिया, क्या वो स्वर्ग में गया लिखने वाला, क्या कैसे लिख दिया। धर्मशास्त्र जो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर अगुवाई किया, लिखो ऐसा ऐसा, और वो लिखने लगा। ये परमेश्वर का वचन है। इंसान अपना अपना बुद्धि का बात नहीं लिखा, अपना सोच को नहीं उतारा है, परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, तो ये परमेश्वर का वचन है, इंसान का नहीं। ध्यान दीजिए। अब बोलेंगे कि विश्वास कैसे करेंगे, स्वर्ग जाए या नरक जाए ये कौन जानता है, क्या पता आगे क्या होगा वो तो हम नहीं जानते हैं। आगे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो ख्वाब दिखाने से क्या फायदा, अभी क्या मिलेगा वो बताओ। LIC वाले जब आते हैं ना घर में इंश्योरेंस करने, अक्सर लोग पूछते हैं कि फायदा क्या क्या है, अभी वर्तमान में क्या फायदा और मरने के बाद का कुछ बोलो, जिंदा में हमको क्या क्या मिलेगा। बोलेगा मनी बैक पॉलिसी है, आपको 12 साल 13 साल पर बोनस मिलते रहते हैं। बोलते हैं ना 12-13 साल पर बोनस मिलेगा, उस बोनस को इस्तेमाल करिए, अलग अलग काम में काम मिलेगा, बोनस मिलेगा। और दूसरे शब्द में तो वो उल्लू बना रहा है, वो आपको पता नहीं चल रहा, वो आप ही का पैसा लेकर आपको दे रहा है, और बाद में जब मैच्योरिटी पूरेगा तो वो पैसा काट करके दिया जाता है। ये आपको बताएगा ही नहीं, एजेंट नहीं बताएगा। जब 12-13 साल आप किस्त भरे, इंस्टॉलमेंट दिए, किस्त भरे, अपना किस्त जब भरे इंश्योरेंस का, तो 12-13 साल में 10-12 हजार 15 हजार जब जमा हो गया ना, तो उसमें से 80% या 90% या 70% 40% इस तरह से बोनस बनता है। पूरा नहीं लेता, सब पॉलिसी का अलग अलग होता है। 40% से 80-90% तक जो है बहुत सारा पॉलिसी है जो आपको बोनस देगा, लेकिन वो आप ही का पैसा आपको दे रहा है चेक काट के, और जिस समय मैच्योरिटी पूरेगा तो जितना पैसा दिया हो वो काट लेगा, और काटने के बाद जो है आपका जो बचा हुआ उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जोड़ करके, ब्याज जोड़ करके आपको लौटाएगा। ये होता है पॉलिसी। और प्रत्येक लोग यही चाहता है कि जीते जी क्या मिलेगा। आपके मन में ये होगा कि प्रभु में आएंगे तो जीते जी क्या मिलेगा। यूहन्ना 3 का 17 पद पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जगत क्या पाए? उद्धार पाए। उद्धार शब्द का अर्थ क्या होता है? उद्धार शब्द का अर्थ होता है मोक्ष। उद्धार शब्द का अर्थ होता है छुटकारा। उद्धार शब्द का अर्थ होता है मुक्ति। हालेलुया। लिखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया। जगत के लोग तरह तरह से दंड को सह रहे हैं। पूर्वज के पापों का दंड, पूर्वज ने जो किया उसका श्राप को ढो रहे हैं, दंड को भोग रहे हैं।
अपने पापों का दंड भोग रहे हैं। अपने जीवन में जो आपने पाप किया उसका दंड भोग रहे हैं। अपने पापों के कारण से रोग को अपने शरीर में ले लिए हैं और दंड भोग रहे हैं। अब बोलेंगे अपने पापों से कैसे रोग आया? परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? जो इसे नाश करेगा मैं भी उसे नाश करूंगा। हालेलुया। शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को हम और आप नाश करते हैं। परमेश्वर का मंदिर को हम नाश करते हैं तो परमेश्वर हमें दंडित करता है। परमेश्वर का मंदिर ये शरीर है, परमेश्वर इसमें वास करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर को साइड करके रखते हैं। काठ पत्थर के मंदिर के लिए बहुत कुछ करते हैं। काठ पत्थर के मंदिर के लिए बमबारी, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाता है। काठ पत्थर के मंदिर के लिए केस मुकदमा सब चलने लगता है। और ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, इसको अपने हाथों से नुकसान कर रहे। लिखा है कि जो इसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। कौन नाश करेगा? परमेश्वर नाश करेगा। काठ पत्थर के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं। सुबह सुबह हम भी यहाँ पे झाड़ू लगाए इस भवन में। मैं भी झाड़ू लगाया, बाहर भी झाड़ू लगाया, जहां तक हो सका। कुछ लोग आए तो देखे भी होंगे। तो कह रहे कि साफ सुथरा रखते हैं काठ पत्थर, ईंट पत्थर के मंदिर को। और इस मंदिर में क्या करते हैं? 80 चुटकी 90 दे रहे, मसल मसल करते हैं। काठ पत्थर के मंदिर में क्या करते हैं? तो गंगा जल छिड़कते हैं। और इस मंदिर में क्या करते हैं? तो तारी डाल रहे, गंगा जल आए। दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काठ पत्थर के मंदिर में हम क्या करते हैं? तो धूप बत्ती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, प्रमाद जो है जलाते हैं, गोईठा जलाते हैं, पवित्र रहे। और इस मंदिर में बीड़ी सिगरेट का धुक्कन दे रहे, एकदम सुट खींच रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। परमेश्वर ने शरीर को क्यों बनाया है ये भी भूल जाते हैं। परमेश्वर ने नाक को क्यों बनाया? धुआं उड़ाने के लिए नहीं। यदि धुआं उड़ाने के लिए परमेश्वर सोचते तो आपके सिर पर चिमनी दे देता, सीधा खींचते, आपको दिक्कत नहीं होता। फेफड़ा में घुमा करके नहीं ले जाना पड़ता, सीधा धुआं खींचते और ऊपर निकल जाता। चिमनी देता सिर पर धुआं निकलने के लिए। खूब धुआं मार रहे हैं। काठ पत्थर के मंदिर में लड्डू पेड़ा बतासा चढ़ा रहे, फल फूल सब्जी चढ़ा रहे। और इस मंदिर में जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें क्या कर रहे हैं? तो भांग का लड्डू, गुटखा, बहुत तरह का नशीली वस्तु को दे रहे हैं। तो फिर जरा सोचिए दंड मिलेगा कि नहीं? अपने पापों का दंड लोग भोग रहे। तब दम्मा होता है, तब टीबी होता है, तब कैंसर हो जाता है, तब जो है लीवर खराब हो जाता है, तब जो है पूरा समझे लीवर जल जाता है, तब थकान होता है, कमजोरी होता है, तरह तरह का बीमारी हमारे इसी फैक्ट्री से शुरू हो जाता है। परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। पूर्वज के पापों से उद्धार, अपने पापों से उद्धार। जब हमारे अपने पापों से हमें उद्धार मिलेगा तो जो बीमारी है वो ऑटोमेटिकली जाएगी। हालेलुया। उद्धार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जाएगा। हमारे बीमारी से उद्धार प्रभु यीशु मसीह देगा। हमारे शरीर के कमजोरी से उद्धार प्रभु यीशु मसीह देगा। शरीर कमजोर है उसको बलवंत प्रभु यीशु मसीह करेगा। उद्धार मतलब हर बातों से उद्धार, लेकिन पृथ्वी पर अनंत जीवन नहीं। नोट कर लीजिए, पृथ्वी पर अनंत जीवन नहीं, इस शरीर में अनंत जीवन नहीं, लेकिन इस शरीर में आपको उद्धार है। हालेलुया। पापों से उद्धार, बीमारी से उद्धार, गरीबी से उद्धार, कंगाली से उद्धार, जीवन के हर एक तकलीफों से उद्धार,
केस मुकदमा से उद्धार, हर एक प्रकार के बंधन, शैतान के बंधन से उद्धार, पूर्वज के पापों से उद्धार, हर एक चीज से उद्धार देगा। और जब उद्धार जीवन में आएगा तो जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। कंप्लीटली फिर हम चंगे हो जाएंगे, कंप्लीटली शैतान का बंधन दूर हो जाएगा, कंप्लीटली जो है लोग जो आजाद हो जाएंगे, हर एक मुकदमा से आजाद हो जाएंगे और जीवन एकदम पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। बहुतों का गवाही, बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर केस मुकदमा क्षण भर में ही उठा लिया, वो स्वतंत्र हो गए यीशु के करीब आने से। बड़े बड़े लोग क्रिमिनल टाइप के, जिनका जीवन ऐसा था कि दिन प्रतिदिन शूट करते थे, प्रतिदिन गोली चलाते थे, उनके जीवन में उद्धार आया और लोगों का बचाने का काम वो करने लगे। बहुत वैसे वैसे लोग हैं जो एकदम शराब के नशा में डूबा रहते थे और उनका जीवन बर्बाद हो चला था, पूरा लीवर खराब हो चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के करीब आया, वो स्वस्थ हो गया और उनका जीवन बदला गया। आपको भी प्रभु आशीष दे सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह पर हमें आपको क्या करना है? विश्वास करना। हमारे आप के बारे में यूहन्ना 3 और 16 वचन कहता है कि हम सब यदि विश्वास करेंगे तो नष्ट नहीं होने पाएंगे, परंतु अनंत जीवन को लेने पाएंगे। हालेलुया। फिर नाश नहीं होंगे हम, प्रभु हमें स्वस्थ करेगा, प्रभु हमें हर एक बात में आशीष देगा, हमारे पापों से उद्धार करेगा, हमारे रोगों से उद्धार करेगा, हमारे केस मुकदमा से उद्धार करेगा, पारिवारिक झंझट से उद्धार करेगा, परिवार में जो कलह विला है उससे उद्धार करेगा, गरीबी से उद्धार करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने लोगों को धूरी पर से उठाता है और चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया। एकदम जो है धूल पर से उठा करके ऊंचे पर बैठाता है हमारा परमेश्वर, जब प्रभु पर विश्वास करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रत्येक लोग जो यहाँ आए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे और इस समय में यहाँ जो भी बैठे हैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना किया जाएगा। प्रत्येक जो बैठे हैं, प्रत्येक बड़े बच्चे, प्रत्येक यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, प्रत्येक को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, प्रभु की आशीष को मांगेंगे। यदि आप बीमार हैं, यदि आप तकलीफ में हैं, यदि परेशानी में है, यदि किसी प्रकार का रोग है, प्रभु जानता है। मांगने से पहले सब कुछ जानने वाला प्रभु है। आप अपने जीवन को उनके हाथ में समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि हम सब उद्धार को प्राप्त करें। यीशु मसीह उद्धार करता है, वो हमें आपको उद्धार देना चाहता है, वो हमें आपको मुक्ति देना चाहता है। इसलिए आइए उन पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु हमारे आपके बीच में, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए कि जगत पर आशीष मिले और जगत के लोगों को उद्धार मिल सके। इसलिए आइए उस उद्धार करता प्रभु यीशु के हाथ में जीवन को समर्पित करें। हर कोई जो यहाँ बैठे, यदि तकलीफ में है, समस्या में है, यदि आप परेशानी में हैं, यदि कोई रोग है आपके शरीर में, यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ है, तो अभी विशेष प्रार्थना की जाएगी। आप अपने बीमारी वाले स्थान पे, जहाँ कहीं भी आपका परेशानी है, यदि सिर में दर्द है सिर पे हाथ डाल लीजिए, यदि पेट में दर्द है तो पेट पर हाथ डाल लीजिए, जहाँ कहीं भी तकलीफ है उस स्थान पे अपना हाथ डाल लीजिए। अभी प्रार्थना करेंगे, विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं और इस समय यहाँ पर बैठे प्रत्येक लोग को तेरे चरणों में लाते हैं। तू उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे करीब में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ हर एक को तेरे चरणों में लाते हैं
और प्रभु यीशु मसीह तेरे सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स को प्रत्येक लोगों के ऊपर रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। ऐसा होने में हर एक दर्द इसी समय दूर होने पाए, हर एक परेशानी इसी समय इस झुंड से दूर होने पाए, कंप्लीटली हिलिंग दीजिए। और जो कभी तेरे वचनों को सुना है, जहाँ कहीं भी बैठ करके प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों को सुना है, प्रत्येक को तू जानता है। प्रभु यीशु मसीह आगे से पीछे तक प्रत्येक लोगों को तेरे चरणों में हम लाते हैं और तेरे सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स को हम चाहते हैं। स्पर्श कर कंप्लीटली चंगाई दे। और जितने लोग घर में है प्रभु यीशु मसीह और बीमार है, परेशानी में है, तू जानता है, उनके जीवन पर भी तेरी चंगाई की सावर को रिलीज करते हैं। यहाँ बैठे प्रत्येक को स्पर्श कर, हर एक दर्द यीशु के नाम से जाते हैं, कंप्लीटली चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हर एक पीठ का दर्द, पेट का दर्द, हर एक सीने का जलन, हर एक प्रभु यीशु मसीह पैर का जलन, हर एक प्रकार का गांठ का दर्द यीशु के नाम से इस झुंड से कंप्लीटली दूर होने पाए। अभी इसी समय हिल कर, प्रत्येक को हिल कर यीशु तेरे नाम से चंगाई को चाहते हैं। ऐसा होने दे, लोगों का विश्वास और तुझ में टूटा। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह तेरे पवित्र मीठे नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन।